नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ अम्बली का क्या महत्व है, अम्बली कैसे बनाया जाए। इन दो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो अम्बली का महत्व समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 2018 में। सन 2018 फरवरी मार्च जब फर्स्ट टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम थी गैस का नहीं निकल पाना और एसिडिटी का होना। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता था मेरे पेट में और मैं दूध पीता था। पिछले 7 सालों से दूध पी रहा था मैं, और अभी भी दूध में पी रहा था। जब पहली बार मुझे एसिडिटी बना, ये प्रॉब्लम हुई गैस की, तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन उसने कुछ भी मना नहीं किया खाने पीने से। उसने बोला जो मर्जी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये आप दवाइयाँ लेते जाओ। तो वो दवाइयाँ मैं खाया और डॉक्टर के पास विज़िट करता रहा रेगुलर। तो 3-4 महीने बाद जो है हुआ क्या कि स्टमक में ना काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे कोई वो चीज़ आती है, जैसे जहर सा आता है, इसमें निकलता है, कुछ इस टाइप से था। तो फिर उसने जो है चेक किया अपना, ये इंडोस्कोपी होता है, इंडोस्कोपी किया उसने और बोलता कि इसमें आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया ये जो है हुआ है, इसकी प्रॉब्लम है आपको, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। उसकी वजह से जो ये आप कह रहे हो ना जहर सा ऐसे वो निकलता है, ऐसे जो है आपको दर्द करता है। तो उसने जो है वो प्रेस्क्राइब किया अपना, क्या कहते हैं, 3-4 एंटीबायोटिक्स। उसमें एक थी क्लैरिथ्रोमाइसिन, बहुत ही ख़तरनाक दवाई है, एंड सेकेंड वाज अमोक्सिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है, ये उतनी ख़तरनाक नहीं है। रेगुलरली ये तो प्रेस्क्राइब की जाती रही है, करते हैं डॉक्टर्स। और तीसरा जो है वो एंटासिड एक तरह से है, मतलब कि लैंसोप्राज़ोल या समथिंग लाइक दिस, रेविप्राज़ोल, कुछ इस तरह की। तो ये 3 दवाइयाँ करके उसकी जो है 15 दिन का होता है कोर्स इसका एच पाइलोरी बैक्टीरिया का। तो वो अब उसमें क्या हुआ कि 3-4 दिन वो मेडिसिन मैंने खाई और चौथे दिन मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई और सीधा जाके जो है हॉस्पिटल में पहुंच गया मैं। और अपने जान पहचान के ही हॉस्पिटल हैं, सो चंडीगढ़ में काफ़ी वहीं पे गया मैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ। तो उसके बाद जो है वहाँ पता चला कि जी मेरा TSH लेवल इम्बैलेंस हो गया। और उसके बाद से जो है थायरोक्सिन की मेडिसिन, और बाकी वो प्रॉब्लम एज इट इज़ ही रही, कुछ भी नहीं गया। वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया थोड़ा कम हो गया और एसिडिटी एज इट इज़, एंड गैस का पास आउट नहीं है ना, पूरे बॉडी में रेडिएट करना, वो सारी प्रॉब्लम्स एज इट इज़। एक और चीज़ जुड़ गई, दैट वाज थायराइड, दैट इज़, और उसके लिए मुझे थायरोक्सिन की गोली लेनी पड़ती थी। और वो चलती रही। अभी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि थायराइड को बनाने में किसका हाथ हुआ। ये प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो सकती थी शुरू में ही, अगर भोजन चेंज कर देता। लेकिन ये कौन बताएगा? दूध ख़राब है, आजकल किसी को नहीं पता, जितने यंगस्टर्स हैं सबको नहीं, किसी को नहीं पता है, वो पी रहे हैं दूध। और लेकिन हमें पता होता तो नहीं पीते, लेकिन किसी को भी नहीं पता। जितने यंगस्टर्स हैं सब दूध पी रहे हैं और वो मानेंगे नहीं इस बात को जब तक कि प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो इस प्रकार से केवल 2 ही चीज़ें थी थायराइड को बनाने में, और मेरी जो भी अन्य प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ईज़िली शुरू में ही सॉल्व हो जाती, केवल और केवल ये दूध बंद करके और जो है भोजन को सही करके। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ गोलियाँ ही प्रेस्क्राइब की गई। तो इस प्रकार से होता क्या है, देखिए अब इसमें मैं उसका महत्व समझा देता हूँ। इसमें जो है जब एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, खाते हैं, तो जो माइक्रोबियल गट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब माइक्रोबियल गट क्या है? ये है गुड बैक्टीरिया। गुड और बैड हमारे शरीर में दोनों होते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर को असिस्ट करता है, चलाता है, ठीक है। उनके तालमेल से ही हमारा पूरा शरीर जो है वो चलता है। अगर हम उनको ही मार देंगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? जब वो 2
एंटीबायोटिक्स मैंने खाई तो हुआ क्या कि जितने गुड बैक्टीरिया थे वो मर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को उसने फिर इम्बैलेंस कर दिया, क्योंकि जो है बॉडी पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट थी काफ़ी हद तक, और वो जो है वो बैक्टीरिया रहे ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने डिसबैलेंस कर दिया और वो क्या हुआ, TSH लेवल ऊपर भाग गया। सो इस प्रकार से जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाएं, इस बात का ध्यान दें कि आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है वो मरेंगे। अच्छे बुरे सबको मार देता है एंटीबायोटिक्स। तो आप इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे कि गुड बैक्टीरिया का क्या इम्पोर्टेंस है। और ये जो अम्बली है, ये गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए ही अम्बली को बनाया जाता है। अम्बली को बनाने की विधि क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। एक चीज़ और मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, वो सारी प्रॉब्लम जब मैंने प्राकृतिक भोजन करना शुरू कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो H. pylori बैक्टीरिया किधर भाग गए पता ही नहीं चला, जबकि वो मैंने कोर्स भी 4 ही दिन कंप्लीट कर पाया, जबकि वो 15 दिन का कोर्स होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप प्राकृतिक भोजन करना शुरू करते हैं, सब चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाती है, ये बॉडी अपने आप सब बैलेंस कर लेती है। तो आइए हम अम्बली के बारे में आगे जान लेते हैं कि बनाना कैसे है इसको। अम्बली बनाने के लिए इसमें देखें, जैसे कि 1 गिलास आप वो ले रहे हैं, जो है अपना कोई भी मिलेट 1 गिलास लेंगे, तो 1 गिलास में आपको 20 गिलास पानी ऐड करके बनाना है। तो 20 गिलास पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक उसमें भगोने में नहीं बना सकते, ठीक है। और जो भगोना होगा वो मिट्टी का होगा, मिट्टी का ही बर्तन में आप उसको पकाना है, और उसको रखना भी मिट्टी के बर्तन में ही है। तो सबसे पहले तो उसको भिगो लें, जो मिलेट है उसको भिगो लें, और भिगोने के बाद, भिगोने से पहले उसको अच्छे से धो लेना, ताकि वो जिस पानी में हम भिगोएंगे उसको फेंकना ना पड़े, वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें 10 गिलास पानी ऐड कर लो, ठीक है। 10 गिलास पानी में उसको भिगो लो, और उसको फिर जो है 8 घंटे बाद उसको उस पर चढ़ा दो आग पे, और 10 गिलास पानी अलग से किसी स्टील के बर्तन में अलग से गर्म कर लो। एक तरफ वो गर्म हो रहा है, एक तरफ 10 गिलास अलग से पानी गर्म हो रहा है। अब वो जैसे जैसे पानी ख़त्म हो जाएगा, वो दूसरा पानी जो गर्म वाला है उसमें डालते जाना है, उसमें डालते जाना है। तो इस प्रकार से उसको काफ़ी लिक्विड रखना, जो हमारा अम्बली है जो बन रहा है, ठीक है। और उसमें नमक नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है उसके अंदर, सिर्फ वही रहेगा। वो काफ़ी मात्रा में लिक्विड होना चाहिए। अब जब वो पूरा पक जाएगा, उसको लिक्विड रूप में रखना, ठीक है। वो 10 गिलास पानी भी यूज हो गया, उसमें जो 10 गिलास था वो यूज हो गया, और उसके बाद जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसको गाढ़ा मत करना, लिक्विड ही रखना, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद जो है आपको उसको 7-8 घंटे के लिए उसको छोड़ देना। उस पर ना ऊपर खद्दर का जो है कपड़ा उस पर लपेट देना। उससे क्या होगा कि गुड बैक्टीरिया जो है उसमें अपने आप ही पनप जाएंगे, बन जाएंगे गुड बैक्टीरिया उसके अंदर। वही विटामिन B12 है, सब कुछ वही है, ठीक है। वही हमारे माइक्रोबियल गट को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, सब कुछ वही करेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको फिर 8 घंटे बाद वो बन जाएगा। 8 घंटे 12 घंटे, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 4-5 घंटे में भी हो जाता है। जितनी देर में दही जमता है उतनी देर में वो हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, उसको पका के छोड़ देना, ठंडी मतलब ऐसी जगह रख देना, और ऊपर खद्दर का जो है कपड़ा उस पर लपेट देना। फिर 8-10 घंटे बाद उसको खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ, सब्जी के साथ खाओ। उसको दोबारा गर्म मत करना, क्योंकि गर्म करोगे तो जो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर पनपे हैं हुए हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है। उसको गर्म नहीं करना, उसको एज इट इज़ खाना है। आपको पी भी सकते हो अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से जब बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम होती है जिसको, तो अम्बली बना के खाएगा तो बहुत जल्दी रिकवरी होगा। और कैंसर के पेशेंट्स हैं कोई, तो वो इसी चीज़ को खाएं, तीनों टाइम खाएं, बहुत जल्दी रिकवरी होगा इसमें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीमारियां 2 ही तरह से आती हैं, एक तो गंदगी जब शरीर में जम जाती है, या दूसरा माइक्रोबियल गट इम्बैलेंस हो जाता है। यही 2 कारण हैं जो है बीमारियों को पैदा करने वाले।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।